गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बीटा फंक्शन को देखने जा रहे हैं। बीटा फंक्शन का पहला डेफिनेशन देख लेते हैं कि बीटा फंक्शन क्या कहता है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि इस पे बेस्ट प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। ये सब करने से पहले एक बार ये आपको जरूर कहेंगे कि लेक्चर नंबर 21, 22 देखिएगा, जहाँ पे हम लोग गामा फंक्शन को बहुत विस्तार में समझे हुए थे। तो अब हम लोग आ जाते हैं डेफिनेशन में, और ये डेफिनेशन किसका है? बीटा फंक्शन का। तो आप लिख सकते हो कि द बीटा फंक्शन इज डिनोटेड बाय बीटा mn। ये सिंबल हम लोग यूज करते हैं इसको डिनोट करने के लिए। एंड इज डिफाइंड डिफाइंड किसके लिए करते हैं भाई? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ mn के लिए करते हैं। एज आप लिख सकते हो यहाँ पे इसके डेफिनेशन में कि बीटा mn की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 to 1, 0 to 1। और यहाँ पे आपका हो जाएगा x का पावर m-1, 1 माइनस एक्स पावर n-1 dx। ठीक है ना? ये क्या है? ये डेफिनेशन है बीटा फंक्शन का। ये डेफिनेशन है बीटा फंक्शन का। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आता होगा। ये बीटा mn जो लिखा हुआ है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे दो पैरामीटर हम लोग ने यूज किया है, पहला m है, दूसरा n है, दोनों पॉजिटिव है। गामा फंक्शन में हम लोग 0 to 1 लिखते थे, यहाँ पे 0 to ∞ लिखते थे, यहाँ पे 0 to 1 है। और इसको कैसे आप तैयार करते हो? पहला वेरिएबल जो है वो x है, उसका पावर पहला पैरामीटर m-1 हो जाएगा। और x का कॉम्प्लीमेंट अगर लोगे तो 1 माइनस एक्स आएगा। इसके पावर में जो होगा दूसरा पैरामीटर चला जाएगा n-1 के फॉर्म में। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक फॉर्म है। क्यों इम्प्रॉपर इंटीग्रल है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू हाफ ले लेते हैं किसी तरीके से, n की वैल्यू अगर आपने हाफ ले लिया तो, और ये अगर आप हाफ ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये वाला टर्म हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स। अब x की वैल्यू अगर लिमिट देखोगे तो 0 to 1 आपको दिया हुआ है लिमिट। तो अगर आपने 1 लिख दिया यहाँ पे तो 1/0 दैट विल गिव यू इनफाइनाइट। तो फंक्शन जो है अनबाउंडेड है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे x इज इक्वल टू 1 पे, इसलिए ये क्या होगा? ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक फॉर्म है। तो बीटा फंक्शन भी जो होता है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा ये छोटी सी बात। अब हम लोग देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं। तो जो पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है वो होता है सो दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, सो दैट बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक। बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एम एन एन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि बीटा एम एन जो है ना वो बीटा एन एम के इक्वल है। एन एम के इक्वल है, यानी आप पैरामीटर्स को आपस में इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैल्यू उसी के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है आप सबको? तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी लाते हैं। ये इसके बराबर आपको प्रूफ करना है, यही हम लोगों को यहाँ पे दिखाना है। तो इस क्वेश्चन को जरा आप देखिए। हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, अब इस क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को इसको प्रूव करना है। तो इसका डेरिवेशन वाला पार्ट देखते हैं। ये हो जाएगा बीटा एम एन से ही शुरुआत करते हैं, कहीं से भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से शुरुआत कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to 1 एंड कैन बी राइट हियर t रेज पावर m-1 and this is what the complement of t is 1 minus t n-1 dt by definition of beta function. Now, if you put 1 minus t is equal to x, let me to put the same value here. So let me to put 1 minus t is equal to x. So it will give us minus dt is equal to dx. Minus dt is equal to dx. It will give us. So therefore, can we write here beta mn is equal to
राइट हैंड साइड में रख दें। ये सारा जो वैल्यू हम लोग ने अज्यूम किया है, टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? टी की वैल्यू आ जाएगी 1 - x। तो जहाँ पे टी है वहाँ पे 1 - x लिख दें, पावर में m-1 है। और जहाँ 1 - t है वहाँ पे x लिख दें और x का पावर n-1 है। dt की वैल्यू आपने कहीं पे निकाला है -dx, तो यहाँ पे -dx लिख दीजिए। लिमिट क्या है जरा देख लीजिए। टी की लोअर लिमिट थी 0। टी की लोअर लिमिट क्या थी? टी की लोअर लिमिट 0। अगर यहाँ पे रख दोगे तो 1 - 0 मतलब 0 0 नहीं होगा भाई, ये होगा 1 होगा। 1 - 0 हमने बोला ना, तो 1 - 0 कितना होता है? 1 - 0 जो होता है वो 1 होता है, 1। और दूसरा, अगर आपने अपर लिमिट 1 ले लिया तो 1 - 1 यहाँ पे देखोगे तो वो 0 आ जाएगा। ड्यू टू दिस माइनस साइन ऑफ आउटसाइड, द लिमिट्स, डायरेक्शन ऑफ द लिमिट्स विल बी रिवर्स, will be changed and it becomes 0 to 1। 1 - x पावर m-1 लिख दें और x पावर n-1 dx कर दें। तो ये देखो, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 0 to 1 x पावर n-1 को पहले लिख दें और 1 - x पावर m-1 को बाद में लिख दें, तो यही रिजल्ट आपका हो जाएगा बीटा एन एम का हो जाएगा। हेंस it proves that we started our journey with beta mn and now we arrive at the point where we are getting n first and m later on. So therefore this is what it shows that beta function beta function is symmetric किसके symmetric है? About m and n, hence proof. This is the first result, very first result. Now coming to the second result. What is the second question? Second question may be asked like prove that or show that beta mn is equal to beta m plus 1 comma n plus beta m n plus 1 ओके। तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं क्या हो सकता है प्रूफ। जिसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में बहुत कुछ है नहीं करने को, क्यों ना इसको राइट हैंड साइड से शुरुआत लिया जाए। तो राइट हैंड साइड अगर इसका देखोगे तो आरएचएस में आपके पास क्या है? यहाँ पे बीटा एम प्लस 1 n है प्लस बीटा एम एन प्लस 1 है, करेक्ट। इजिकल टू, हम लोग 1 by 1 लेते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, इसको येलो कलर से करते हैं और दूसरे को ब्लू कलर से करते हैं। तो इसको अगर डिफिनीशन में जाके देखोगे तो पहला पैरामीटर है m+1 और दूसरा है n। तो बीटा फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है? 0 to 1 x का पावर, पहला पैरामीटर जो भी होता है उसको -1 कर देते हो और इसका x का कॉम्प्लीमेंट 1 - x और दूसरा पैरामीटर क्या है? n। तो n-1 कर दो, dx कर दो, ठीक है जी। दूसरे वाले को देखते हैं किसी दूसरे कलर से। इसको अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे पैरामीटर एक तो m है, दूसरा n+1 है। तो हम लोग फिर से इसको डिफिनीशन में रख देते हैं। 0 to 1 x का पावर m-1, जो जैसा लिखा वैसे कर दें। 1 - x इसका कॉम्प्लीमेंट और पावर में हो जाएगा n+1 - 1 dx। बिल्कुल डिफिनीशन में रख दिया, कोई इसमें हिसाब किताब नहीं, कोई इसमें अलग से फॉर्मेलिटी नहीं। 0 to 1 दोनों के लिए है यहाँ पे। और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? x का पावर, ये 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, x पावर m आ रहा है, 1 - x पावर n-1 आ रहा है, प्लस यहाँ पे हमें क्या दिख जा रहा है? x पावर m-1 दिख रहा है और 1 - x पावर n दिख जा रहा है। ब्रैकेट क्लोज करो, dx कर दो, ये इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इजिकल टू 0 to 1 ऐसे ही रहने दो। इन दोनों में लिस्ट डिग्री टर्म को आप कॉमन ले लो। तो लिस्ट डिग्री टर्म क्या है? यहाँ से अगर देखोगे तो आपको दिख रहा है 1 - x पावर n-1 यहाँ से है और इसमें और वहीं पे अगर आप इसमें देखोगे x का पावर m है, यहाँ पे x पावर m-1 है, तो यहाँ पे लिस्ट डिग्री टर्म x पावर m-1 है। तो क्यों ना हम लोग x पावर m-1 और 1 - x पावर n-1, ये दोनों जो x और 1 - x हैं, इनके लिस्ट डिग्री टर्म जो होंगे यही होंगे। इसको बाहर ले लें। तो अब हम लोग अगर बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा? कॉमन लेने का मतलब होता है दोनों टर्म को, इसको भी इससे डिवाइड करना
और इसको भी इसी से डिवाइड करना है। यही तो कॉमन का मतलब होता है ना। अगर कोई लिखता है 4 + 8 और इसमें से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो हम लोग 4/2 करते हैं, 8/2 करते हैं, तो ये हो जाता है 2 और यहाँ हो जाता है 4। एग्जैक्टली इस तरह से अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे देखोगे ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ x पावर m है अपॉन x पावर m-1। अगर आप देखोगे इसको ऊपर ले जाओगे तो ये -m+1 हो जाएगा, तो x आपको मिल जाता है x प्लस। इस तरह से सेकेंड टर्म को आप डिवाइड करोगे तो देखोगे आपको 1 - x पावर 1 मिल जाएगा और ये dx बाहर रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो 0 to 1 x पावर m-1 मिला, 1 - x पावर n-1 मिला और ये x और -x कैंसिल हो जाता है, dx आ जाता है। इस तरीके से ये रिजल्ट जो हो जाएगा वो हम लोग को पहुंचा देगा कहाँ पे, ये पहुंचा देगा बीटा बीटा m n, यानी कि यही तो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि राइट हैंड साइड से चल के लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंचना। आप क्वेश्चन को वापस देख लीजिए, हम लोग को ये फाइनली रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है जी, ये था दूसरा रिजल्ट। बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम लोग को करना क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा बीटा फंक्शन हम लोग को देखना है। तो अगला रिजल्ट जो है वो हम लोग का है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन को समझ जाते हैं। जो पहला ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट है वो कहता है कि बीटा mn is nothing but it is equal to 0 to infinity x power n-1 upon 1 plus x power m plus n dx। ठीक है जी, ये रिजल्ट हमें को लाना है यहाँ पे। तो इस रिजल्ट के लिए हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये कैसे आएगा, इसके लिए आप क्या करिए, आपने बीटा फंक्शन के डेफिनेशन को देखा हुआ है अच्छे से। आप डेफिनेशन अगर देखोगे तो वहां पे होता था बीटा एम एन इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी, सॉरी ये 0 to इन्फिनिटी नहीं होता है, अभी भी गामा फंक्शन हम लोग के दिमाग में चल रहा है। ये होता है 0 to 1 एक्स टी के पावर m-1 कर दीजिए और 1 - t के पावर n-1 कर दीजिए dt। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ने देखा था, ये बीटा फंक्शन का डेफिनेशन होता था। अब इसमें जो क्लू है ये x अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो आप 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो है ना, यहीं से शुरुआत कीजिए। लेट t इजकल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ये जो स्टेप है ना, यही पाइवोटल रोल प्ले करने वाला है पूरे क्वेश्चन में। तो अगर t की वैल्यू इतनी आती है तो dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, dt की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx हो जाएगा। इस वैल्यू को रखे रहिए, आपके काम आने वाला है। दूसरा, t की वैल्यू तो आ गई, 1 माइनस टी की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस टी कितना हो जाएगा, 1 - 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेके तो x अपॉन 1 प्लस एक्स आ जा रही है। ये सारी वैल्यूज अगर आप निकाल लेते हो तो वापस आप इस इक्वेशन स्टार में रख देते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार इट विल गिव अस बीटा mn इज इक्वल टू टी की वैल्यू आपने क्या माना था, यहाँ पे देखिए टी की वैल्यू आपने माना था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और टी का पावर कितना है, टी का पावर है m-1, तो m-1 लिख दीजिए आप यहाँ पे। 1 माइनस टी की वैल्यू कितनी थी, x अपॉन 1 प्लस एक्स था और इसका पावर कितना है 1 n-1 है, n-1 लिख दीजिए। dt की वैल्यू कितनी है, अगर यहाँ पे देखोगे तो dt की वैल्यू माइनस बाहर दिखा देते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx है। ठीक है जी। और लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट आप थोड़ी देर के लिए देख लीजिए कि x की जो t की वैल्यू है, अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इस वाले टर्म को, तो आप देखोगे 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/t है और x इज इक्वल टू 1/t माइनस 1 है। t की लोअर लिमिट है 0। अगर आप यहाँ पे 0 रख दोगे t की जगह तो 1/0 इनफाइनाइट होता है -1, तो इनफाइनाइट में से एक चला भी जाएगा तो इनफाइनाइट रहेगा। अपर लिमिट है 1, तो अगर आपने यहाँ पे वापस 1 रख दिया तो 1/1 1 ही होगा, -1 0 हो जाएगा, तो ये इतना हो जाएगा। माइनस साइन की वजह से ये 0 टू इनफाइनाइट दिखने लगेगा। और अब आप
1 प्लस एक्स जितने जगह भी दिख रहा है, 1/1 प्लस एक्स, इसके पावर को ढूंढिए। तो m-1 कहीं पे है, यहाँ पे आप देखिए m-1 है। यहाँ पे केवल 1 प्लस एक्स का पावर देखोगे तो n-1 है। एक जगह मिला m-1, दूसरी जगह मिला n-1, और यहाँ पे अगर देखोगे तो पावर 2 है। इन सबको ऐड करोगे तो m प्लस n आ जाएगा। तो हम लोग को क्या दिख रहा है, पावर में m प्लस n आ जा रहा है। इनटू, इस तरह से आप x की तलाश कीजिए, x कहाँ कहाँ पे है, तो x का पावर n-1 बस एक जगह पे है। तो कैन वी राइट हियर x पावर n-1 dx। तो यही हमें तो रिजल्ट लाना था, हेंस दिस इज व्हाट दिस इज योर रिजल्ट, 0 to infinity and x पावर n-1 1 प्लस x पावर m प्लस n dx, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो ये प्रूफ हो जाता है, हेंस दिस इज व्हाट दिस इज द रिजल्ट प्रूफ। एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको देख लेते हैं और बस आज के लिए ये खेल यहीं पे समाप्त करते हैं। T2 होगा, ये सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि प्रूव दैट बीटा mn is equal to 2 times 0 to pi by 2 and sin 2m minus 1 theta cos 2n minus 1 theta d theta, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको भी हम लोग शुरुआत क्या करते हैं, हम लोग प्रूफ में बीटा फंक्शन से ही शुरुआत करते हैं। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन वी नो दैट बीटा mn is equal to 0 to 1 t raised power m minus 1 minus t raised power n minus 1 dt होता है, ये लिख लिया यहाँ पे। सो इट विल बी इक्वल टू 0 to 1, सब छोड़ो, इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करते हो यहाँ पे तो आपको समझ में आता है कि t की जगह पे ये m-1 तो दिख रहा है, इसके साथ 2 दिख रहा है यहाँ पे, और t की जगह पे बेस देखोगे तो साइन थीटा दिख रहा है। तो t की जगह पे हम लोग को एक आइडिया मिलता है कि t की जगह पे साइन थीटा तो दिख रहा है, लेकिन केवल t की जगह साइन थीटा लिख दोगे तो पावर में m-1 आएगा। पावर में हमें 2 टाइम्स ऑफ समथिंग लाना है, तो 2 लाने के लिए यहाँ पे बेटर होगा साइन थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा ले लोगे तो ज्यादा इजी होगा। तो अगर आपने t इक्वल टू इतना ले रखा है तो dt हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी। इन सारे वैल्यूज को अगर हम लोग इस इक्वेशन स्टार में रख देंगे तो स्टार क्या दे देगा, बीटा mn इज इक्वल टू टी की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा रख दोगे तो 2m माइनस 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे, और 1 माइनस टी अगर आप देखोगे तो 1 माइनस टी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा का पावर n माइनस 1 है, तो कॉस 2n माइनस 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, और dt की वैल्यू क्या है, dt की वैल्यू ये लंबी वाली है, तो इसको भी लिख देंगे, जगह नहीं है हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये सारे वैल्यूज आ गए यहाँ पे। और लिमिट क्या हो जाएगी, अगर लिमिट देखोगे तो लोअर लिमिट टी की 0 है, अगर यहाँ पे 0 आप लिख दोगे तो साइन थीटा इजकल टू 0 किसकी होती है, थीटा इजकल टू 0 की होती है, और 1 अगर लिख दोगे आप तो 1 टी की वैल्यू लिखने पे साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है। ये सारे वैल्यूज आ गए। अब इंडिसेस की प्रॉपर्टी से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 तो बाहर आ गया 2 टाइम्स, और साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पे भी है, आप पावर उसके ऐड हो जाएंगे तो 2m माइनस 1 कॉस 2n माइनस 1 थीटा थीटा रहेगा और डी थीटा, हेंस दिस इज द रिजल्ट प्रूफ। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट के साथ आएंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। तो अगला लेक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए। आज हम लोग ये 22 जो लेक्चर नंबर था, 23 माफ कीजिए जो था, उसमें काफ़ी कुछ हम लोग को देखने को मिला।